पोत और इसके सभी सैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। I name this ship Indian Coast Guard ship Atal. May good fortune attend her and all those who sail in her. कोस्ट गार्ड मिलके भारत की जो बॉर्डर्स हैं, जो आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अनूठा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के हमारे जो शिप्स हैं, हमारे जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्वेलेंस सिक्योरिटी की क्षमता बढ़ाई। तटरक्षक हमारे देश के समुद्री क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के प्रहरी के रूप में कार्यरत है। ऑन द बीट के सिद्धांत से निर्देशित हमारी निरंतर उपस्थिति असामाजिक तत्वों के लिए एक निवारक और हमारे समुद्री हितधारकों के लिए आश्वासन का स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है। समुद्र में रक्षक के रूप में हमने जीवन की रक्षा और अपने समुद्र को सुरक्षित रखने में निरंतर समय पर और प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से यह विश्वास अर्जित किया है। हमारा बल एक शक्तिशाली और पेशवराना समुद्री एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है, जो खोज और बचाव, तस्करी विरोधी, समुद्री डकैत विरोधी और हमारे EEZ की सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के मिशन को अंजाम देता है। उभरते खतरों और विविध गतिशील चुनौतियों की प्रतिक्रिया में हमने व्यवस्थित रूप से अपने बेड़े का आधुनिकीकरण किया है। यह तीव्र गश्तीपोत इस क्षमता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे उच्च गति अवरोधन, उथले पानी में संचालन और तटीय तथा अपतटीय क्षेत्र में समान रूप से बहुमुखी मिशन प्रोफाइल के डिजाइन किया गया है। आज लॉन्च किया जा रहा यह पोत एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय तटरक्षक का पहला FPV श्रेणी का पोत है, जो एक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, इंडिजनाइज्ड स्वदेशी गियरबॉक्स और एकीकृत ब्रिज सिस्टम, दैट इज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम से सुसज्जित है। ये विशेषताएं डिजाइन और कार्य क्षमता दोनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। यह पोत आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें 50% की अनिवार्य सीमा से कहीं अधिक 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल हुई है। यह उपलब्धि न केवल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के बीच तालमेल को भी दर्शाती है। मुझे मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित एक दूरदर्शी मिशन है, जिसने विभिन्न अवसरों पर अपनी ताकत और क्षमता को वास्तव में साबित किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारतीय तटरक्षक का जुड़ाव दीर्घकालिक और प्रभावशाली रहा है। 1988 दैट इज 1988 से इस साझेदारी ने 34 जहाज प्रदान किए हैं, जिसमें 22 OPVs अपतटीय गश्तीपोत और 12 दैट इज 12 तीव्र गश्तीपोत शामिल हैं। प्रत्येक पोत गुणवत्ता, समय सीमा और नवाचार के प्रति GSL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके योगदान ने भारतीय तटरक्षक की परिचालन तत्परता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। GSL की भूमिका जहाज निर्माण से कहीं आगे बढ़ रही है। पोत की जीवन काल अवधि में उनका प्रदर्शन अनुकरणीय है, क्योंकि उन्होंने केवल 30 महीने दैट इज 2022 to 23 में भारतीय तटरक्षक के 15 प्रमुख पोतों की सर्विसिंग की है, जिसमें आपातकालीन सुधार, मरम्मत और हथियार एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। क्षमता का यह स्तर हमारे बेड़े की परिचालन उपलब्धता को बनाए रखने में GSL की अभिन्न भूमिका को पुष्ट करता है। मैं मरम्मत एवं उत्पादन दल CGRPT गोवा के समर्पित प्रयासों का
भी सराहना करता हूँ, जिसकी नेतृत्व वर्तमान में डीआईजी दीपू सियार कर रहे हैं। मुझे इस उल्लेखनीय इकाई का हिस्सा होने पर भी गर्व है, जिसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के कार्मिकों के साथ मिलकर काम करते हुए प्रदेश की गुणवत्ता की देखरेख और उसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उल्लेखनीय है कि CGRPD गोवा की देखरेख में GSL में लॉन्च किया गया ये 41वां नया पोत है और पिछले 35 वर्षों में विभिन्न शिपयार्डों के माध्यम से गोवा, कर्नाटका और केरला में उनकी देखरेख करने वाला 78 शिप है। हमारी परिसंपत्ति अधिग्रहण रणनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेख और प्रशंसा का पात्र है। Prove again that Goa Shipyard is committed and capable for Indian maritime vision which Government of India has it. This with 65% plus indigenization will be a true case of the Atmanirbhar Bharat. And Goa Shipyard will continue to serve the nation with these type of platforms. Thank you. Any new नया शिप ऑर्डर्स या फिर जैसे अभी हमारे पास जो टोटल ऑर्डर बुक है अराउंड 16,000 करोड़ and we are confident by this financial year our order book will cross 30,000 crore. There are a couple of platforms which are in pipeline and we are confident by December we should be signing that contract. With that contract being signed, order book should go beyond 30,000 crore. एज मेड इन इंडिया का जो ये चल रहा है मेड इन इंडिया, तो लोकल्स के लिए किस तरह से आप ये देखते हैं? The entire ecosystem where what we are using is from the Goa state only. Goa state anyway is have a very strong maritime ecosystem and we are working very closely with the state government, with the MSME to see that whatever best Goa Shipyard can do as part of this particular ecosystem.